हेलो एवरीवन। अगर आपने देखा होगा कि हमने कैसे निफ्टी 50 एनालिसिस जो फ्राइडे पे रिलीज़ हुआ था, तब मैंने आपको बताया था कि निफ्टी ने तोड़ दिया है ये ट्रेंड लाइन जो बियरिश पैटर्न फॉलो कर रहा था और ठीक आके रुक गया है हमारे सिस्टम के रेजिस्टेंस पे, दैट इज़ एट द लेवल्स ऑफ 17350। तो अब ये देखने वाली बात होगी, काफ़ी एक्साइटिंग होगा कि क्या निफ्टी इसे ब्रेक करके हमें देता है अपमूव या फिर इसी जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन रहा था वही बनेगा उसके लिए सपोर्ट। ओके, सो नेक्स्ट वीक के लिए ये हमें देखने के लिए एक्साइटिंग होगा कि कौन सी चाल फॉलो करता है हमारा निफ्टी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कल के लिए अगर बेस्ट बाय ऑन डिप स्टॉक्स की बात करें तो पहला है नन अदर देन देश की नंबर 1 मार्केट कैप की कंपनी, दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो फिलहाल तो नहीं है ओवरसोल्ड जोन में, और ये जो सपोर्ट है यहाँ पे, जब मैंने आपको पिछली बार आया था तब भी मैंने आपको कहा था कि 2330 का जो सपोर्ट है वो रिलायंस रिस्पेक्ट कर सकता है, और जैसे आप देख सकते हैं वैसे ही क्या था, रिलायंस ने उसे रिस्पेक्ट करके ऊपर गया, लेकिन आ गया रिलायंस के अंदर प्रेशर। तो मेरे ख्याल से अब वापस अगर आपको यहाँ पे मिला 2330 या फिर उसके आसपास, तब आप डेफिनेटली कुछ बाय ऑन डिप कर सकते हैं रिलायंस में। अगर आप 5 शेयर्स लेने वाले तो आप 2 या 3 ले सकते हैं, और बाकी का जो कैपिटल है वो रिजर्व रख सकते हैं अगर वहाँ इस सपोर्ट को ब्रेक करके रिलायंस और आगे जाएगा, या फिर हम वही कैपिटल किसी और अलग शेयर में शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो फिलहाल के लिए रिलायंस का जो बाय ऑन डिप लेवल है वो है 2330 या फिर उसके आसपास, क्योंकि तब तक जो है आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज नन अदर देन एवेन्यू सुपरमार्ट्स, यानी कि डी-मार्ट की बात करें तो मैंने आपको साफ साफ कहा था कि डी-मार्ट ले सकता है 4560 पे सपोर्ट, और वैसे ही बिहेव किया, लेकिन क्योंकि आरएसआई अब हल्का सा ऊपर आ गया है, इसलिए मेरे ख्याल से अगर डी-मार्ट में प्रेशर हुआ तो अब ये पहले से ज़्यादा टूट सकता है। इसलिए आगे का जो सपोर्ट मैं बता रहा हूँ बाय ऑन डिप लेवल, इट इज़ एट दी लेवल्स ऑफ 4510। तो अगर 4510 या फिर उसके 10-20 रुपये ऊपर नीचे आपको मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली ऊपर ही, दैट इज़ 4530 4540, अगर वहाँ पे भी आपको मिला एवेन्यू सुपरमार्ट्स तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। 4600 का स्टॉक है, 10-20 रुपये के चक्कर में आप हज़ारों ना गवा बैठे, इसलिए मैं आपको एक श्योरिटी के लिए बता रहा हूँ कि 10-20 रुपये के लिए बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए। तो फिर अगर आपको मिला 4510 या फिर उसके आसपास, तो आप डेफिनेटली एवेन्यू सुपरमार्ट्स में कर सकते हैं बाय ऑन डिप। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ नन अदर देन HDFC बैंक की पेरेंट कंपनी, दैट इज़ HDFC कॉर्पोरेशन। काफ़ी दिनों से मैं HDFC बैंक के साथ इस स्टॉक को भी इंक्लूड कर रहा था, लेकिन HDFC बैंक में आ गया है रॉकेट मूव, और अभी भी जो HDFC का स्टॉक है, भले उसने एक हल्की ग्रीन कैंडल दी है, लेकिन अभी भी है वो अपने सपोर्ट के आसपास। तो अगर आपको मिला यही स्टॉक 2560 से लेके 2530 के बीच में, दैट इज़ ये रेंज मैं आपको बता रहा हूँ HDFC के लिए, तो अगर आपको इसी रेंज में कहीं भी मिला HDFC का स्टॉक तो आप डेफिनेटली बाय ऑन डिप कर सकते हैं, क्योंकि RSI जो है वो अभी भी चल रहा है ओवरसोल्ड जोन में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ नन अदर देन देश का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। जैसे कि आप देख सकते हैं शानदार रिस्पेक्ट किया हमारे बना हुए सपोर्ट को और दे दिया था एक ग्रीन कैंडल फ्राइडे के क्लोजिंग पे। अगर आपको कल वापस मिला इन्हीं लेवल्स पे, दैट इज 1740 या फिर उसके आसपास, या फिर 1750 को भी मिल गया तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स के मामले में बहुत तगड़ी कंपनी है, बहुत तगड़ा बैंक है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए। तो अगर आपको मिला इसी रेंज में, दैट इज 1740 से लेकर 1750, तो आप डेफिनेटली कुछ बाय ऑन डिप कर सकते हैं, क्योंकि RSI जस्ट निकला है ओवरसोल्ड जोन से, और अगर इसमें आया प्रेशर है तो वापस चला जाएगा ओवरसोल्ड जोन में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है HDFC ग्रुप का और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का नंबर 1 कंपनी, दैट इज HDFC लाइफ। जैसे कि आप देख सकते हैं शानदार रिस्पेक्ट किया हमारे बने हुए सपोर्ट को, दैट इज एट द लेवल्स ऑफ 630। अगर आपको वापस मिला 630 या फिर 635 के रेंज में, तो आप डेफिनेटली कुछ बाय ऑन डिप कर सकते हैं HDFC लाइफ में, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का जो सेक्टर है वो आगे चल के काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल रखता है, और जैसे कि आप देख सकते हैं शानदार रिस्पेक्ट किया था हमारे बने हुए सपोर्ट को HDFC लाइफ ने। तो अगर आपको मिला 630 या फिर 635 पे, तो डेफिनेटली आप कुछ बाय ऑन डिप कर सकते हैं HDFC लाइफ में, क्योंकि तब तक RSI आ जाएगा ओवरसोल्ड जोन में, जो फिलहाल हल्का सा बाहर आ गया है ओवरसोल्ड जोन से। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर आपको अपने पैसे सेफ रखने, अगर आपको फिक्स डिपॉजिट से हल्के से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, जैसे कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में, दैट इज़ थर्सडे के बाय ऑन डिप वीडियो में, कि SBI में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वही करे जिनको FD से ज़्यादा रिटर्न चाहिए, और ये नहीं चाहिए कि कोई रिस्क हो और पैसे सेफ रहे, क्योंकि SBI ने सिर्फ और सिर्फ 9% के CAGR से रिटर्न दिए, दैट इज़ इन्वेस्ट
इन्वेस्टर्स को हर साल सिर्फ 9% के रिटर्न दिए जो एफडी से ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो ही आप एसबीआई में जाइए, लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो डेफिनेटली आप प्राइवेट बैंक्स कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, क्योंकि ये तीनों बैंक है जो ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई रखते हैं और स्टेट बैंक जो है वो आपका पैसा सेफ रखेगा। ओके, तो अगर मैं आपको स्टेट बैंक का बाय ऑन डिप लेवल बताऊँ तो अगर आपको मिला 450 के आसपास, 450 से लेके 455, तो आप डेफिनेटली कुछ बाय ऑन डिप कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, क्योंकि तब तक आरएसआई आ जाएगा। ओवरसोल्ड जोन में हल्के हल्के क्वांटिटीज उठाना है, एग्रेसिव बाय ऑन डिप नहीं करना, क्योंकि मेरे ख्याल से और थोड़ा जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फॉल आ सकता है अगर मार्केट में प्रेशर बना रहा तो। इसलिए अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी, हल्के हल्के बाय ऑन डिप करने 450 से लेके 455 के बीच में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ नन अदर देन म्यूचुअल फंड का स्टॉक, दैट इज कैम्स, जिसने भी हमारे सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, एकदम फटाक से ऊपर नहीं जा रहा, बड़ा सा ग्रीन कैंडल नहीं आ रहा क्योंकि उतने अच्छे वॉल्यूम्स नहीं आए अभी तक, लेकिन ये एक गुड न्यूज़ के लिए रुका है मेरे ख्याल से ये स्टॉक। अगर एक गुड न्यूज़ आ गई, अच्छे खासे वॉल्यूम्स आएंगे और काफ़ी अच्छा हमें अप मूव मिल सकता है कैम्स में, आ जाए ना या कल आए, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा अप मूव आने वाला है, क्योंकि फंडामेंटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी के। और जो सेक्टर है म्यूचुअल फंड का सेक्टर, वो तो बिल्कुल बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप अमेरिका और इंडिया में कंपेयर करके रखें तो म्यूचुअल फंड सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर मैं इसका बाय ऑन डिप लेवल बताऊँ तो इट इज़ एट द लेवल्स ऑफ 2600 से लेके 2560। अगर ये 40 रुपीज़ के रेंज में आपको मिला कैम्स तो आप डेफिनेटली कुछ बाय ऑन डिप कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली तो 2600 पे कीजिए, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह भी एक्ट हो सकता है और आरएसआई काफ़ी ज़्यादा चल रहा है ओवरसोल्ड जोन में। अगर किसी ने ये मौका मिस कर दिया है इतना बड़ा ओवरसोल्ड जोन का, तो आप डेफिनेटली अभी कंसिडर कर सकते हैं कैम्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ नन अदर देन CDSL। जैसे कि आप देख सकते हैं शानदार रिस्पेक्ट किया हमारे सिस्टम के सपोर्ट को, दैट इज एट द लेवल्स ऑफ 1460 पे। तो वापस मेरा कहना यही रहेगा कि अगर आपको मिला 1460 या फिर उसके आसपास तो आप डेफिनेटली CDSL में बाय ऑन डिप कर सकते हैं। अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी, क्योंकि अगर मार्केट में प्रेशर रहा तो मेरे ख्याल से और ज़रा सा फॉल आ सकते हैं CDSL में, लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड कुछ हम लोग स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आप 5 स्टॉक्स लेने वाले तो 2 या 3 इन्हीं लेवल पे लीजिए, दैट इज 1460 या फिर उसके आसपास अगर मिला तो, क्योंकि RSI जो है वो इन लेवल पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लेता है CDSL के मामले में। ओके, एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी, हल्के हल्के बाइंग करनी है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ नन अदर देन इंडिया मार्ट इंटरमेश, दैट इज़ B2B सेगमेंट का एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। इंडिया मार्ट इंटरमेश की बात करें तो क्योंकि फ्राइडे को मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी थी, इसलिए हमें मिल गया एक ग्रीन कैंडल, लेकिन अभी भी अगर किसी का इंडिया मार्ट इंटरमेश में इन्वेस्ट करना रह गया है तो दे कैन कंसिडर द लेवल्स ऑफ 6250 पे आप डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर किसी ने इन ऊपर के लेवल्स पे लिए तो बिल्कुल भी गलती नहीं की आपने अच्छे खासे ओवरसोल्ड जोन में लिया है। अभी वो तो स्टॉक की चाल रहती कि आगे गिरे या ना गिरे, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है हमें लॉन्ग टर्म का विचार रखना है। 2-3 दिन बाद स्टॉक गिरा और हम रोते बैठे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, फिर तो आप रह ही नहीं सकते स्टॉक मार्केट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है ये स्टॉक, स्पेशली काफ़ी छोटे मार्केट कैप की कंपनी है। इसलिए हल्का सा पेशेंस मेंटेन करके रखना है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल कि हम एक अच्छे खासे इन्वेस्टर है और बने हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, सो अब तक जिन्होंने एंटर नहीं किया तो दे कैन एंटर एट द लेवल्स ऑफ 6250, वो बन जाता है इंडिया मार्ट इंटरमेश के लिए एक अच्छा खासा बाय ऑन डिप लेवल। इंडिया मार्ट इंटरमेश जो है इस स्टॉक में हमें बिल्कुल भी 4 to 5% से ज़्यादा वेटेज नहीं देना, क्योंकि छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, भले फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज नहीं देना। 4 to 5% तक ठीक है वेटेज। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ एक काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक स्टॉक, फिलहाल ही IPO आके गया, दैट इज़ नन अदर देन PB फिनटेक। किसी को पता नहीं रहेगा तो इट इज़ पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार जो है वो यही जो स्टॉक है वही इसका काम करता है, दैट इज़ पॉलिसी बाजार, पैसा बाजार और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यही काम करता है। इंश्योरेंस सेक्टर में, ऑनलाइन इंश्योरेंस सेक्टर में इनका काफ़ी अच्छा एक मोनोपोली और मोट है। तो आप डेफिनेटली अगर इंश्योरेंस सेक्टर पे बुलिश हो तो आप HDFC लाइफ जो मैंने आज कहा था और PB फिनटेक में हल्के वेटेज देके चल सकते हैं। PB फिनटेक का अगर मैं बताऊँ तो अगर आपको मिला 940 के रेंज में या फिर उसके आसपास तो आप कुछ बाय ऑन डिप कर सकते हैं। ध्यान रखिए 1 या 2% का ही वेटेज देना है, बिल्कुल भी ज़्यादा वेटेज लेके नहीं चलना, क्योंकि अभी भी लॉस में है कंपनी। जब प्रॉफिट में आएगी तभी अच्छे आपको जो है स्टॉक एक अच्छे लेवल पे मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अभी रिस्क में डाल दिया और कंपनी का लॉस बढ़ गया तो हमें और ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए टू बी ऑन सेफ साइड मैं आपको सिर्फ 1 या 2% का ही वेटेज देने बोल रहा हूँ। जब प्रॉफिट में आएगी तब मैं आपको वेटेज बढ़ाने बोल दूंगा। तो 940 का लेवल बन जाता है PB फिनटेक के लिए बाय ऑन डिप लेवल, क्योंकि RSI जो है वो चल रहा है ओवरसोल्ड जोन में। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल वापस मिलते हैं एक और नए बाय ऑन डिप वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।